हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा में चलें और घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हम प्रार्थना में निवेदन दादा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप रोज कम हम लोगों को वचन में अपने ले चलते हैं और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपसे हमारी विनती है कि हमारे झुंड के जितने लोग जितने जने हम लोग एकत्रित और आपके वचन में चलते हैं, सबको प्यारे प्रभु अपनी आशीष से अच्छा रखें और सबको आने की और ताकत इनायत प्रदान दे, ताकि काफी जने आएं और हिल मिलजुल के आपके वचन को हम लोग आगे बढ़ा सकें। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम लोग जितने जने हैं उसमें आप अपनी आशीष और कृपा दीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत क्यों चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेते, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता
आइए हम लोग सब वचन की ओर चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको खुदावन बुलाता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से दिन के ठंडे समय में एक शब्द अदन की वाटिका में आता है, वैसे ही प्रभु ने कहा, देखो मैं युगान युग एक सा हूं। जैसे मैं उस समय दिन के ठंडे समय आता हूं था, वैसे ही आज भी मैं आता हूं। और धन्य है वे आंखें जो मुझे देखती हैं, धन्य है वे कान जो मुझे सुनते हैं, और धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनकर उस पर चलते हैं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरे पीछे बोले, देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग का राज्य हम ही जैसों का है। आमीन। आपको मालूम, ये स्वर्ग का राज्य हमारे लिए एक अधिकार है जिसको खुदा ने हमें दिया। डैनियल भाई, एक अधिकार जिसको खुदा ने हम निकम्मों को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये अधिकार, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस अधिकार के विषय में कोई बात नहीं करता, और ये अधिकार एक दिन में नहीं मिलता, और ना ही ये अधिकार, मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य को मिलेगा। क्योंकि ये अधिकार जब तक खुदा की ओर से ना दिया जाए, तब तक इस अधिकार को कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आपको इस अधिकार को प्राप्त करना है, तो आपको कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से परिश्रम करना है। आज से आपको खुदा के प्रति ईमानदार होना है और अपने जीवन में एक लौ लगानी है, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना है। पौलुस ने क्या कहा? देखो मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। आमीन। कहां दौड़ा चला जा रहा है? निशाने की ओर। आपके जीवन में एक लक्ष्य होना है। आमीन। और वो लक्ष्य ही, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पूरी रीति से खुदा के वचन में ले जाएगा। ये लक्ष्य है, मेरे प्यारे भाई बहनों, कि मुझे अपने पिता से वो अधिकार प्राप्त करना है जो अधिकार खुदा ने अपने पुत्र के लिए रखा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से एक आयत पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह। ओके, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसकी 6ठी आयत, 6ठा अध्याय, यिर्मयाह 6 यिर्मयाह 5:30-31 पढ़े। यिर्मयाह 5:30-31। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 30 और 31 वर्ष पढ़े। यिर्मयाह 5 उसका 5वां अध्याय और उसकी 30 और 31 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है,
इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने बहुत तायत का जीवन दिया और जो बहन हमारे साथ आत्मा में रोज जुड़ती हैं, बहन मधु, प्रेज़ द लॉर्ड, कल खुदा ने उस बहन से रूबरू मिलाया। वो बहन झांसी से आई थी, प्रेज़ द लॉर्ड, और इस समय वो बहन ट्रेन में है और मैं विश्वास करता हूं कि ट्रेन में खुदा उसकी रक्षा कर रहा है। और खुदावन ने अपने वचन में कहा, देख मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा, मार्ग में वो तेरी रक्षा करेगा और जिस मार्ग पर तुझे जाना है वहां वो पहुंचाएगा। आमीन। बहन मधु को खुदावन अच्छे अच्छे अपने घर तक पहुंचाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन प्रिया जो कि खुदा में एक दासी हैं और बहुत तायत से वचन को सुनती हैं। बहन मधु बहन प्रिया की बहन है और बहन प्रिया ने परिश्रम करा और उस परिश्रम का फल ये हुआ कि कल हम लोग क्राइस्ट चर्च में के कंपाउंड में कल प्रार्थना सभा रखी गई और खुदा ने बहुत तायत से वहां पर सब कुछ हुआ। और हम विश्वास करते हैं कि इसी रीति से हर एक जना परिश्रम करे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन, ये दौड़ और ये परिश्रम एक का नहीं है। खुदा ने कहा सारे अंग मिलकर एक देह बनती है। आमीन। और देह को बनने के लिए सारे अंग परिश्रम करते हैं। खुदा ने कहा आंख अपना परिश्रम करती है, हाथ अपने परिश्रम करते हैं, पैर अपने परिश्रम करते हैं, पूरी देह के अंग अपना अपना परिश्रम करते हैं और तब जाकर एक देह चलती है। ठीक इसी तरीके से खुदा का वचन कहता है कि देखो तुम कई हो लेकिन सब मिलकर एक देह बनते हो। आमीन। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परिश्रम मनुष्य खुदा के वचन में करता है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वचन को समझिए। तुमसे हर चीज छीन ली जाएगी, तुम्हारा हर चीज नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो परिश्रम तुमने खुदा के वचन में किया है वो कभी भी तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। परिश्रम करो, ये सोच के बैठ ना जाओ कि अब हमारी उम्र हो गई, अब हम केवल प्रभु के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे और बस प्रभु में लगे रहेंगे। प्रभु में लगे रहने का मतलब कि प्रभु को सुनना, प्रभु के वचन को पढ़ना और साथ ही साथ परिश्रम करना। आमीन। एक बात समझ लो, जो कोई भी इस वचन को सुनता, जो कोई भी इस वचन को पढ़ता है, उसके ऊपर एक कार्य आ जाता है और वो कार्य ये है कि जाओ और जाकर इस संसार में हर एक जने को मेरी आत्मा से जीत लो। आमीन। अर्थात बुराई को भलाई से, आमीन, जीत लो और हर काम में भले कामों का नमूना बनो। कौन करेगा ये परिश्रम? प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिश्रम वहां पर होगा जहां पर खुदा का वचन होता है, और जहां खुदा का वचन नहीं होगा वहां पर केवल याजक और पास्टर वचन को बताएंगे, लेकिन परिश्रम नहीं होगा। लेकिन जहां पर, मैं आपको सच कह रहा हूं, सच में जीवते खुदा का वचन होगा, वहां पूरी कलीसिया आपको काम करते नजर आएगी। बोलिए आमीन। ये हकीकत है, जहां पर खुदा का वचन होगा वहां पूरी कलीसिया का एक एक सदस्य काम करता नजर आएगा। लेकिन जहां पर वचन नहीं होगा वहां पर केवल पास्टर और याजक काम करता नजर आएगा। क्यों पास्टर और याजक काम करता क्यों नजर आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि वचन देह है। आमीन। और ये वचन देह बना और हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में डेरा डाला। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों आप इस देह में देखते हैं कि सारे अंग काम करते हैं, तब ये देह चलती है। आमीन। ठीक इसी तरीके से जो वचन में कलीसिया होती है, उसके सारे सदस्य काम करते हैं और वो वहां से वचन को अर्थात खुदा के नाम को आदर और महिमा मिलता है। लेकिन जहां पर आप देखें कि सब ठंडे और एकदम सोते और एकदम बस आए, सुना और चले गए वाला काम जहां आप देखें, वहां पर समझ जाइएगा कि केवल पास्टर वचन बताता है, याजक वचन बताता है और वे सुनते हैं और फिर जाके अपने कामों में लग जाते हैं। इस तरह से देह जीवित नहीं रहती, इस तरह से देह मर जाती है। आपको मालूम, हमारा खुदा हमें बहुत आयत का जीवन देना चाहता है। और जीवन किसमें होता है? ठहरे हुए झरने में, जल में, कि बहते हुए जल में? हमेशा याद रखना, ठहरा हुआ जल मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन बहता हुआ जल जीवन का कारण बनता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि जब तक ये लहू इस शरीर में बहता रहता है, इसमें जीवन रहता है। लेकिन जहां इस शरीर का लहू जम जाता है, वहां इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं। इसलिए ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन में पूरी रीति से चलो। देखिए कलाम क्या कह रहा है। यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 5वां अध्याय, यिर्मयाह 5 और 30-31 क्या कह रहा? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना। क्या होना चाहिए? चकित और रोमांचित होना चाहिए। क्यों? चकित क्यों? रोमांचित क्यों? कह रहा कि देश में ऐसा काम हो रहा है कि आपको चकित हो। देश में ऐसा क्या काम हो रहा है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए? रोमांचित क्यों होना चाहिए? चकित क्यों होना चाहिए? क्योंकि भविष्यवक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, इससे पहले काम हो, एक कार्य हो रहा है, चकित और रोमांचित। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो काम ये है कि देखो मेरा वचन जो है पूरी रीति से ठंडा पड़ा हुआ है। आमीन। रोमांचित हो, चकित हो कि जो वचन में जीवन है, जिस वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों चंगा करने की सामर्थ्य है। अब सुनो वचन, जिस वचन के अंदर मुर्दे को जीवित करने की सामर्थ्य है, जिस वचन के अंदर इस सृष्टि को बनाने की सामर्थ्य है, जिस वचन के अंदर आकाश को थामने की सामर्थ्य है, जिस वचन के अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों अंधकार को ज्योति में बदलने की सामर्थ्य है, आश्चर्यचकित हो जाओ, क्योंकि उस वचन में लोगों ने अपने आलस्य से, अपनी अधार्मिकता से उस वचन को मार दिया। चकित हो, कोई चकित नहीं हो रहा, कोई आश्चर्यचकित नहीं हो रहा, कोई रोमांचित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस जिंदा वचन को आज मनुष्य ने अपने अधर्म के कामों से मार दिया। कोई हो रहा चकित? किसी को इस बात का ध्यान है? नहीं, किसी को इस बात का ध्यान है कि ये बाइबल जो पकड़ के हम बैठे हैं, इस बाइबल के वचन से सूखी हड्डियां बात करने लगती हैं। आमीन। किसी को इस बात का ध्यान है कि इसी वचन को खुदा ने बोला और 4 दिन का लाजर बाहर निकल आया।
किसी को इस बात का ध्यान है कि ये वो वचन है जो मेरे प्यारे भाई बहनों एलिया को उड़ा ले गया। आमीन आमीन आमीन। कहां गया? आज आपको ये वचन कहीं दिखाई दे रहा? चकित हो, रोमांचित हो। क्यों रोमांचित हो, क्यों चकित हो? क्योंकि वचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज खाने पीने का काल नहीं, आज वचन का काल है। आज आप जाके देखिए, किसी के मुंह से वचन निकल ही नहीं रहा। कोई जना वचन की बात नहीं कर रहा। कोई बात कर रहा सरकार की, कोई बात कर रहा दुकान की, कोई बात कर रहा किसी की बीवी की, कोई बात कर रहा किसी के पति की, कोई बात कर रहा शॉपिंग की, कोई बात कर रहा मौसम की, कोई बात कर रहा आने जाने की। तमाम किस्म की बातें हो रही हैं। चकित हो जाओ। क्यों चकित हो जाओ? अरे चकित कब होंगे? इधर देखिए, याजक की तरफ। चकित कब होंगे बताइए भैया? इधर, हाँ बताओ भैया। एक बहुत बड़ा वो हो गया। क्या हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भैया एक बहुत बड़ा वो हो गया। क्या हो गया? हम शादी में गए थे। हाँ, शादी में गए थे और वहां पर क्या हुआ? क्या हुआ? वहां पर भैया बहुत बढ़िया सजावट थी। क्या थी? बहुत बढ़िया सजावट, डेकोरेशन तो ऐसा था कि बाप रे बाप। और भैया हाँ, वहां पर बहुत जने आए थे। अच्छा, कितने लोग आए थे? बहुत जने आए थे। क्या शादी थी, क्या शादी थी, बहुत अच्छा। लेकिन वहां पर हम चकित हो गए। अरे भैया इधर देखिए, इतनी अच्छी शादी या सब कुछ, और तुम चकित क्या हो गए? भैया हाँ, वहां पर दुल्हन भी थी। अच्छा, लेकिन दूल्हा नहीं था। अब ऐसी शादी में अगर आप जाएं तो चकित हो जाएगा। आज बहुत संसार आगे बढ़ रहा है। आज चकाचौंध है, आज हर चीज है। आप मनुष्य के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर लेकिन वचन नहीं। चकित, आशय चकित हैं। क्यों चकित हैं? क्योंकि घर को बनाने वाला ही नहीं है। वचन क्या कहता? जिस घर को, बोलो, यहोवा ना बनाए, उस घर को बनाने वाले का परिश्रम, उस घर का बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आमीन, आमीन। आप समझ रहे हैं? घर को बनाएगा यहोवा। अब अगर यहोवा ही नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों चकित और रोमांचित हो। क्यों चकित और रोमांचित हो? अरे भैया देश का राजा ही नहीं है। जिस देश में राजा ही ना हो उस देश का क्या होगा? आज हर एक मनुष्य जी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कब विपत्ति आ पड़ेगी। उसको जरा सा भी एहसास नहीं है कि कब मेरे जीवन से क्या हो जाएगा। वो बस जिए चला जा रहा है, राजा है ही नहीं। अब आपको मैं बताऊं, एक मान लीजिए बुलेट ट्रेन, रोमिका भाभी, बुलेट ट्रेन, ठीक, मानिए बुलेट ट्रेन में सारे यात्री बैठे। क्या? सारे यात्री बैठे और बुलेट ट्रेन का ड्राइवर ही नहीं, और बुलेट ट्रेन चली जा रही। अब आप बताइए, चकित हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं वचन, मैं पूछूं कि जब आप वचन पढ़ते तो किस तरह से पढ़ते हैं? बाइबल बताती है जब खोजा जा रहा है रथ पे होके सवार, तो फिलिपुस आया खुदा की आत्मा में और कह रहा जो तू पढ़ता है, क्या कह रहा? जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है?
आज हम लोग आयतों को खोल लेते तक तक भैया, हाँ हाँ भैया, क्या क्या कौन सी, ये में ये में ये में ये में ये में ये में, हाँ कौन सी नहीं नहीं, रुको, क्या हो, समझो, परखो, देखो, जांचो, सुनो, और तब मेरे पीछे हो लो। ये सारे काम हमें हर एक वचन को पढ़ते समय करना है। आप वचन को तेजाई से नहीं पढ़ना है, आज वचन को तेजी से नहीं खोलना है। आप देखते होंगे बहुत सी प्रार्थना सभाओं में खोलने का कंपटीशन होता है बाइबल, कौन पहले खोल रहा है। तुमने बोला नहीं कि उसने खोल दिया, और उसने खोला नहीं कि उसने पढ़ दिया। आप बाइबल को केवल रीडिंग मात्र समझकर लोग पढ़ देते हैं, और नाम रखा बाइबल रीडिंग। बाइबल पढ़ने की नहीं, बाइबल जीने की है, इसको जीना है। अब पढ़े जरा क्या कह रहा है, 5वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत क्या कह रही है। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। अरे अब बोल रहा रोमांचित होना चाहिए, चकित होना चाहिए। देश में ऐसा काम होता है, दिखाई नहीं दे रहा, कह रहा देश में ऐसा काम हो रहा है, और कोई रोमांचित और कोई चकित नहीं। देश में ऐसा काम हो रहा है। अच्छा, रोमांचित और चकित कौन होगा, बताइए कौन होगा रोमांचित चकित। जो वचन को नहीं पढ़ते, जो वचन को नहीं जानते, वो रोमांचित चकित नहीं होंगे। रोमांचित चकित वो होगा जो डेली वचन को पढ़ के चल रहा होगा। वो रोमांचित चकित क्यों होगा, वो देखेगा कि अरे ये लोग अंधे हो गए क्या, जीवित खुदा को अभय नहीं मान रहे। आप रोमांचित और चकित कब होंगे, अरे भैया वो मीटिंग 5 बजे मीटिंग थी और ये 5 बजे वाली मीटिंग सुनी ही नहीं इन्होंने आज। अरे क्यों नहीं सुनी, अरे रोमांचित चकित क्यों, अरे भय। अब दुनिया में 5 बजे सारा काम वैसे ही चल रहा है, लेकिन तुम्हारा माइंड 5 बजे अलार्म बजने लगा। अब उसी दुनिया में तुम रोमांचित चकित हो रहे, क्यों, क्योंकि तुम्हें एक जगह जाना है, वचन को सुनना है। और जब वचन सुनोगे तो तुम कहोगे दिन भर में ये वचन ने मुझे सामर्थ्य दिया। क्या सामर्थ्य दिया, कि मैं इस संसार के, इस बेबीलोन के इस बेबीलोन के महापाप से बच गया। मालूम है आपको मालूम है, मूसा चकित हो रहा है, मूसा रोमांचित हो रहा है, कह रहा ये फिरौन की बुद्धि को क्यों नहीं खुदा खोल रहा है तू। कह रहा भैया इतनी बड़ी विपत्ति आई तब भी ये मुकर गया, फिर आई फिर मुकर गया, अब रोमांचित चकित हो रहा, कह रहा ये फिरौन को समझाएगा कौन। अरे क्यों, तुम्हें समझ में आ गया क्या। हाँ मुझे समझ में आ गया कि इजराइलियों को निकाल के मिस्र की गुलामी से कनान देश ले जाना। अरे तुम्हें समझ में आ गया, ये राजा कैसा बैठा हुआ जिसको समझ में नहीं आ रहा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 विपत्तियां दी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या राजा को जो मूसा देख रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था क्या, नहीं, फिरौन को वो दिखाई नहीं दे रहा था। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के फिरौन को भी वो दिखाई दे नहीं रहा, आज के बेबीलोन को भी वो नहीं दिखाई दे रहा। आज का फिरौन, आज का बेबीलोन है क्या, आज का फिरौन, आज का बेबीलोन है यही मिस्र।
आज भी वही मिस्र ये पूरा संसार बना हुआ है। उस समय क्या हो रहा था मुझे बताइए आप। उस समय मिस्री लोग इजरायलियों को गुलाम बनाए थे, और आज क्या हो रहा है? आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, मिस्री लोग अर्थात जाति जाति के लोगों ने खुदा के लोगों को गुलाम बना लिया है। आज भी खुदा के लोग प्रचार करने में भय रख रहे हैं। आज भी खुदा के लोग जबान नहीं खोलते कि खुदा का वचन ये कहता है। देखो, खुदावन यहोवा यूं फरमाता है। आपको मालूम है, आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, इज़राइल अर्थात आज भी इज़राइल पे मिस्र गुलाम बनाए रखा है। क्यों? आखिर इस वचन का प्रचार नहीं हो पा रहा, और किसी को चकित और रोमांचित होने की जगह नहीं मिल रही। कोई भी जना इस बात पर सोच और विचार नहीं कर रहा कि हम सोच और विचार करें, कि हम बैठ के देखें कि इस संसार में सारे काम बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ता जा रहा? काम बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ाएं। यिर्मयाह 51 51 51 53 पढ़िए। 51 अध्याय, यिर्मयाह 51 अध्याय खोल लिया, उसकी 53 वर्ष पढ़े। 51 53 चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे। अब समझिए, आकाश से बातें करे। आज संसार की चीजें, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य की सारी चीजें आकाश से बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं आकाश से? अब न्यूज में आता, देखो इधर देखिए डैनियल भाई, और अब न्यूज में क्या आता? ये राफेल आकाश से बातें करता है। तो क्या बाइबल में लिखा? आप देखिए, जब ये आकाश में फर्राटा मारता है तो ये आकाश से बातें करता है। अरे इससे पहले बातें करे मेरे खुदा ने लिख दिया। तूने जो राफेल बनाया है, इसी राफेल के द्वारा तू नष्ट होगा। आमीन आमीन। आज जितने बम बन रहे हैं, जितने गोला बारूद बन रहे हैं, ये सारे गोला बारूद, आज जितने भी पटाखे, जितने भी ये सारे, जितने भी टैंक और ये जितने भी बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, ये सारे हथियार किसके लिए चलेंगे? मनुष्य के विरुद्ध। इससे कोई नहीं मरेगा, इससे वही मनुष्य पे मार जिसने उसको बनाया। क्या हो रहा है दुनिया में? जिस मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगा के बनाया, वही हथियार उसको नष्ट करेगा। तुम हम पे फेंको, हम तुम पे फेंके। मैं आपको बता रहा हूं वचन में एक, तभी तो मैं क्यों कह रहा हूं चकित हो, रोमांचित हो क्या रहा है? कह रहा है कि चाहे संसार जितनी ऊंचे चला जाए, पढ़ो जरा क्या कह रहा, कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए। अरे आज देखिए मंजिले 65 मंजिला हो गया, और ऊंचा करो, और ऊंचा करो, और ऊंचा करो, और ऊंचा करो, और तो भी मैं उससे नष्ट। अब सुनाई दिया कि एक देश ने इतनी मंजिला बना ली, तो वहां दूसरा देश उससे दूसरी मंजिला। मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्यों हम लोग पागल रहते हैं, क्यों हम लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, क्यों हम लोग रोमांचित रहते हैं,
क्यों आ गया हम लोग के अंदर खुदा का आत्मा इस रीति से पूरी रीति से लौ लगा के चलता रहता है? क्योंकि इस दुनिया की चमक, अब सुन लो वचन, इस दुनिया का मैं, इस दुनिया का घमंड आकाश को छुएगा, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है ये भी सुन लो। अब पढ़ो जरा 53। चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाएं, तो भी मैं उसे नष्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा, यहोवा की यह वाणी। ले, चाहे जितना ऊंचा हो जाओ नष्ट कर दूंगा। आ गए 2 दूत। कितने दूत आए थे? सदोम अमोरा के बाहर खड़े। लूत बाबा, टिंग टोंग। क्या हुआ होगा? इन दोनों दूतों ने लूत के घर की घंटी बजाई। ताली बजाओ। क्या वचन ऐसे बताया जाता क्या? क्या कहीं ऐसे वचन मिलता? नहीं, पागल लोग करते हैं ऐसे। तुम्हें वचन बताना नहीं आता? वचन में ऐसे तो क्या बोलते हैं? नहीं, मैं अपने पिता का पुत्र हूं और अपने पिता के सामने मैं हर हरकत करता हूं, क्योंकि मेरा पिता ये देखकर आनंदित होता है। आमीन। आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जिस दिन तुमने इस वचन को अपना पिता समझ लिया, इसके सामने हर एक हरकत करोगे, क्योंकि हर हरकत तुम्हारी खुदा देखकर आनंदित होता है। आमीन। क्या हम अपने छोटे बच्चों की खिलखिली देख के, उसके गाल को देख के, उसकी आंखों को देख के, उसकी मुस्कान को देख के हंसते नहीं है? इसी तरीके से जब हम मीटिंगों में उछलते हैं, कूदते हैं, ताली बजाते हैं, दांत पीसते हैं, खूब आनंदित होते हैं, उधर से वो आनंदित होता है कि मेरा पुत्र हंस रहा है। हमारा पिता है भैया, हम अपने पिता का प्रचार ऐसे ही करते हैं। आपके लिए क्या है ये मैं नहीं जानता, मेरा तो पिता है। मैं तो अपने पिता के पास जाके सारी बातें खुल के कहता हूं, पापा पापा, बोलो पापा। आप क्या कह रहे हैं? आप हंस क्यों रहे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कल हमने दिखाया था, देखो हम गलत नहीं कहते। हाँ, पापा, पिता, अब्बा, ये आत्मा खुदा ने उस पुत्र को दी, वही आत्मा खुदा हमें देगा। आमीन। आपको मालूम है गलातियों में लिखा है, मैंने कल पढ़ाया था, खोलिए नहीं, गलातियों 4 में लिखा है। पढ़ा दे क्या? अरे चलिए पढ़ा दें एक मिनट। अब हम समझ गए, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, सही बात। हाँ, गलातियों 4 में लिखा है, गलातियों 4 और 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए खुदा ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता का कर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। अब अगर तुम्हारे अंदर ये आत्मा है जो हे अब्बा हे पिता हे पापा कहता है, तब तो तुम प्रचार करोगे इसे। आमीन है? आमीन। लेकिन अब ये आत्मा ही नहीं है, तो क्योंकि ये आत्मा पिता का भय भी मानता है। एक पुत्र अपने पिता का भय भी मानता है, एक पुत्र अपने पिता से खेलता भी है, एक पुत्र अपने पिता के कंधे पे चढ़ जाता है। इसीलिए तो यही तो एक कारण है कि उसने कहा मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। एक पुत्र अपने पिता की बाहों में बाहें डाल के मिलता है, एक पुत्र अपने पिता को चूमता भी है, एक पुत्र अपने पिता से वे सारी बातें करता है जो उसका पुत्र उसके पिता से करना चाहता है। अगर तुम इस
खुदावन यीशु मसीह को अपना पिता समझते हो, तब तो तुम उससे पिता के समान बात करोगे। लेकिन अगर तुम खुदावन यीशु मसीह को केवल यीशु मसीह समझते हो तो कभी भी तुम उसको पिता नहीं जान पाओगे। क्या कह रहा यिर्मयाह? कौन सी आयत थी? 51, 53, 53। क्या कह रहा? चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे हाँ, और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो मैं उनमें नाश करूंगा, लोगों को भेजूंगा। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कि वे लोग जो उस आते हैं नष्ट करने के लिए, जिन लोगों को खुदा भेजेगा, और वे होंगे कौन? दूत। कटनी काटेंगे। क्या कटनी काटो? और काटते समय दूत जो क्या करेगा? अच्छे बीज को अलग और बुरे को दूसरे खत्तों में रखेगा, लोगों को भेजेगा। आप ये बात समझ लीजिए। प्रभु के अभिषेक, प्रभु के दूत आएंगे और इस काम को करेंगे। ये ना सोचिएगा कि आप ऐसे बस अच्छे को अच्छे में भी डाले देते, बुरे को बुरे में भी नहीं, एक एक चीज को कटनी काटेगा, लोगों को भेजेगा। 2 को भेजा था उसने, तो जाओ सदोमा देख के आओ, घंटी बजा रहे, टिंग टोंग, बोली टिंग टोंग। लूत निकला। चलो जल्दी अपने परिवार को लेके बाहर निकलो। ये वचन है। चले जाओ। क्यों निकलो, क्यों निकलो? अरे भैया कहाँ लिखा निकलो 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 निकलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम 51 खोले। 51, यिर्मयाह 51। हाँ, 1 मिनट ब्रदर, ब्रदर बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। एक मिनट 45 पढ़े। 51 का 51 का 51। उसमें से निकल अरे अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कह रहा उसमें से निकल आओ और अपने अपने प्राणों को यहोवा के कोप से बचाओ। अब ये चकित और रोमांचित बातें हैं, नहीं तो जिसको नहीं मालूम उसमें बने पड़े कहा जा रहे हो हम भैया हो सकते हैं। आज शाम को हम घूमने चलेंगे। डेन भाई, हम लोग भी कोई प्लान बनाएं, और प्लान बनाएं ये कि हम लोग सब चले भूल भुलैया। कहाँ चले? बुलबुलैया। भूल भुलैया सब चले और वहां भूल जाए सब। हाँ मालूम है, पूरा संसार भूल भुलैया बना है, और पूछो कहाँ जा रहे उनको मालूम भी नहीं। लेकिन हाँ, गाड़ी की चाबी हाथ में है और एडिडास के जूते पहने हैं, अब पूरा मोबाइल लेके पैसा सा रख के कहाँ जा रहे? वो घूमने जा रहे हैं। कहा मालूम नहीं भैया, जब कार स्टार्ट कर देंगे जहां मन चाहेगा वहां चले जाएंगे। भूल भुलैया, भूल भुलैया क्या बना है? भूल भुलैया। उनसे पूछो तो कहाँ जा रहे हो? घूमने वाले को यही नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं।
आज मनुष्य को यही नहीं मालूम कि वो नरक के द्वार पे खड़ा है। उसको यही नहीं मालूम कि वो कहां चला जा रहा है। उसे कहा उसमें से निकल आओ, ए मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। पढ़ो जरा क्या कह रहा 45। उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राणों को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। अब बताइए, अब इधर देखिए, अब जो बचा रहा है अपने प्राणों को वो कंटिन्यू, इधर सब याजक की तरफ देखिए, जो अपने आप को अपने प्राणों को बचा रहा है वो कंटिन्यू दिन के ठंडे समय जो शब्द होता है इकट्ठा हो जाता है। और जो अपने प्राणों को खो रहा है, अब जो शब्द सुनिए, अब जो शब्द आदम और हव्वा सुन के बड़े हुए और पूरे अदन की वाटिका के अधिकारी हुए, पूरी अदन की वाटिका को रक्षा करता था आदम, उसके फल खाते थे, आज उसी अदन की वाटिका में वो शब्द सुन के डर रहे। क्यों डर रहे? क्यों डर रहे? क्या नहीं मालूम, क्योंकि ये खुदा के वचन से दूर हो गए। आज भी जो खुदा के वचन को जानता है, जो खुदा के वचन को मानता है, वो इस अदन की वाटिका में अर्थात इस नए यरूशलेम में इकट्ठा होकर बैठेगा। आमीन आमीन। लेकिन जिसको नहीं मालूम वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे जाना, मुझे यहाँ जाओ। जाने से पहले मैं तुमको बता दूं कि दिन का 24 घंटा है और 24 घंटे और 1 सेकंड लगते ही दूसरा दिन होगा। अब इस दिन का 24 घंटा तुम दूसरे दिन के 24 घंटे में नहीं जोड़ सकते, नहीं कर सकते। आमीन। यही एक कारण है कि इस 24 घंटे में तूने मेरे वचन में क्या किया। जाओ, जाना है। देखो देखो ये हमसे कैसी बातें करते हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि जाते हैं मेरा वो जाते हैं शरीर खाने की वस्तु है। देखो 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 ये हमसे कह रहे हैं कि हमारा लहू पीने की वस्तु है। भला कोई मनुष्य जाते हैं मनुष्य के शरीर को खाएगा? यस खाएगा। भला कोई मनुष्य हो जाते मनुष्य के लहू को पिएगा? ये क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो ये गलत कह रहे हैं, चलो चलो। ओ 70 के 70 चले गए। तब प्रभु ने 12 से पूछा तुम्हें जाना है? नहीं तुम्हें जाना है, जाओ तुम भी जाओ। मैं आपको सही कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। एक तरफ है 70, अब देखो याजक को। एक तरफ है 70, याजक को देखो, और एक तरफ है 12। अब मीटिंग अपने ठहराए हुए समय पे हो रही है। अब प्रतिदिन मीटिंग अपने ठहराए हुए समय पे होती है। अब जो 70 वाले हैं वो कहेंगे हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। देखो जाने वाले, देखो क्यों बाइबल आखिर बता रही कि वे 70 चले गए। और तब प्रभु ने क्यों पूछा क्या तुम्हें भी जाना है? आमीन आमीन आमीन। केवल जाना शब्द यूज हो रहा है। इसने कहा इन बारों में प्रभु अनंत जीवन की बात है तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाए। तो ये जो जा रहे हैं 70 चले गए। तो ये आत्मा भी एक है। अब पकड़ो आत्मा। यस और एक ये आत्मा भी है जो कह कहा जाए।
और ये आत्मा आज बहुत तेरों के अंदर है, और ये आत्मा जो कहते कहाँ जाए, हमें तो मीटिंग सुनना है। यही आपकी में तो आनंद जीवन है। दिखाई देता ना पागलपना। यस। देखो दोनों चीज क्लियर दिखाई दे रही। भैया पता नहीं क्यों भैया ये मीटिंग छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं क्यों भैया, जब मीटिंग का समय आता है तो अभी ये चले जाते हैं। एक जाने वाली आत्मा है, एक जाने वाली आत्मा है। मैं आपको क्यों आखिर ऐसे वचन बताता हूं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं क्या बताऊंगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बताऊंगा। भैया हमें ये नहीं समझ में आता, क्या नहीं समझ में आता कि ऐसे तो सब टाइम पे रहेंगे, जैसे 5 बजेगा, उंगली देखो, वैसे ही ये कहीं चले जाते हैं। ये 70 वाली आत्मा। और एक आत्मा और कहती नहीं कहाँ जाए, 5 बजे तैयारी करो, पहनो कपड़े पहनो, एक झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो, प्रार्थना होनी। ओ ये इन लोगों को कहीं नहीं जाना क्या, ये प्रार्थना के लिए तैयारी कर रहे हैं, झाड़ू लग रही, ये लाइट जला के लाइट बुझा के सो जाती हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे, ये ऐसे कर रहे, ये ऐसे कर रहे, सब ऐसे कर। ये आज साहब भी पता नहीं कहाँ से मुंह धा धो के निकल रहे, कपड़े पहनने, कीचड़ पोछ रहे हैं आंखों का। लेकिन हाँ ये उसाते उस कहाँ जाए वाली आत्मा में आ गए। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग के कहीं जाने, कहीं कुछ है ही नहीं। हम लोगों को मालूम है कि हमें खुदा के वचन पे कान लगाना है। आमीन। आप करिए 24 घंटे में जो काम प्रभु कह रहा, जाओ, क्या कह रहा, जाओ सदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाओ, जाओ देखो, घूमो 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 घूमो, आनंद मनाओ। हाँ मैं जब घूमो, लेकिन मेरे ठहराए हुए समय पे आ जाना, मैं आऊंगा दिन के ठंडे समय। तो गए घूमने, अच्छा। तो घूम रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो वो जो नहीं था अली बाबा 40 चोर, जो 40 अली बाबा का जो भाई था, देखिए होगा, वो खुल जा सिम सिम बोलता है, खुलता है दरवाजा, और फिर वो चला जाता है, दरवाजा बंद रहता है। अब वो हीरे मोती देखता, अब उससे कहा था एक ठहराए हुए समय पे वापस आ जाना। अब के चक्कर में वो उस खुलजा सिमसिम का नाम ही भूल जाता है। मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा, तुम भी देखो, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके मनुष्य क्या कर रहा है मालूम, वो जो दिन का ठंडा समय, जिस समय खुदा आता है, भूल गया। और जब वो समय निकल गया, क्या हो गया, जब वो समय निकल गया तब क्या हो रहा, सुनो, जब वो समय निकल गया, दिन का ठंडे समय निकल गया, तब क्या हुआ, आँख खुली, अरे आज की मीटिंग छूट गई। नहीं आज की मीटिंग छूट गई, क्यों, और हम तो सोए थे 4 बजे सोए थे, हमने कहा तो 5 बजे तक उठ जाएंगे, और सोए तो 7 बज गया, निकल गई मीटिंग। अरे मीटिंग निकल गई, तो क्या कर रहे थे तुम, हम घूम रहे थे अदन की वाटिका में, फल खा रहे। प्रभु ने कहा था खा लो, जिसको जाओ जाके अदन की वाटिका के सारे बच्चों को फल खाओ। सब कुछ करना, लेकिन अपने पिता को ना भूलना। जिस रीति से तूने मुझे इस पृथ्वी पर स्मरण रखा, सुन, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुझे बुला लूंगा। ये मोबाइल कभी नहीं बजता, इस मोबाइल का भी बजने का समय है, और वो समय है प्रार्थना का समय। तो इसका एक उपाय है
कि जब प्रार्थना का समय हो तो इसको ऑफ ही करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आखिर इतनी हर प्रार्थना में ऐसे क्यों बसता है? क्यों? क्योंकि ये शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता कि तुम खुदा के वचन को सुनो, और इस शैतान की युक्तियों को एड़ी से कुचल दो। मोबाइल ऑफ कर दो। सबसे पहले ऑफ करो मोबाइल। आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको सच कह रहा हूं कि प्रभु के प्रति ईमानदार, विश्वास योग्य दास कौन है? विश्वास योग्य दास वो है जो अपने, मेरे साथ बोलो, विश्वास योग्य दास वो है जो अपने स्वामी के आने से पहले उसकी राह देखे, उसकी राह देखे। स्वामी आ गया नहीं, स्वामी के आने से पहले आपको राह देखना। कितना आनंद का विषय है कि आज हम इस पवित्र वचन को जान रहे हैं। आमीन। पढ़े जरा यिर्मयाह 5 और इसकी 31वीं आयत। यिर्मयाह 5:31, 30-31 पढ़ लें। चलिए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अनंत के समय तुम क्या करोगे? क्या करोगे? ए भैया, क्या करोगे? अंत के समय क्या करोगे? अंत के समय ये आत्मा क्या करेगी और ये आत्मा क्या करेगी? इधर देखिए, दो आत्माएं, इधर देखिए। एक है जो 70 जो छोड़ के चले गए, और एक है जो कह रहे हैं हम कहां जाएं। तो इन दोनों के सामने एक प्रश्न उठा, अंत के समय क्या करोगे? जैसे अभी छोड़ के गए हो तुम, वैसे ही अंत के समय प्रभु तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। समझे? और जैसे ये कि हम प्रभु तुझे छोड़ के कहां जाए, वैसे प्रभु भी कहेगा मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं। आमीन। अंत के समय में तुम क्या करोगे? अंत के समय में सब कुछ खुदा ही करेगा। तुम क्या करोगे अंत के समय में? अंत के समय में तुम क्या करोगे? अंत के समय में सारे मॉल, सारी चीजें सब बंद। सब क्या होंगे? बंद मक्खन, बंद मक्खन। जहां जाना चाहो जाओ। मालूम है आपको, जिस अदन की वाटिका के वृक्षों के फल वो बेखटके खाते थे, डर कैसे खाते थे? बेखटके। प्रभु में ने सब में लॉकडाउन लगा दिए। क्या कर दिया प्रभु ने? लॉकडाउन सब में। अब जहां पर तुम बेखटका खा लेते थे, कभी भी तोड़ के कुछ भी, बिना कुछ परिश्रम करे, प्रभु ने लॉकडाउन लगाया। कहा लॉकडाउन लगा दो सब, और इनको कह दो कि अब ये परिश्रम करें इस भूमि पे, माथे का पसीना निकालें और खूब भूमि को जोते और खूब मेहनत करें, तब जाके फल मिले। ये देखिए लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन लग गया। आप लॉकडाउन नाम सुन रहे 2 साल से, लॉकडाउन। प्रभु ने तो लॉकडाउन पहले ही लगा दिया। ताली हो जाओ। क्या लॉकडाउन नहीं लगा? धन की वाटिका में लॉकडाउन लगा दिया। चलो।
अभी तो बेखटके खा लेते थे, अब नहीं खा पाओगे, लॉकडाउन लगाओ। अब लॉकडाउन में कौन चलेगा? जो आप संसार में देख रहे हैं ना होते हुए, वो अदन की वाटिका में हो चुका। लॉकडाउन में कोई नहीं चल रहा। लॉकडाउन में कौन चलेगा? जिसके पास अधिकार। बोलो आमीन। आमीन। तो जैसे इस पृथ्वी पर लॉकडाउन में सब अपने घर में बैठे और अधिकारी अपने अधिकार का प्रमाण पत्र लेके घूम रहे, ठीक ऐसे ही उस लॉकडाउन को जिसको खुदा ने लगाया, सब जने बाहर, केवल वे जिनको पवित्र आत्मा का दान मिला है वो इस प्रमाण को लेके उस अदन की वाटिका में घूमेंगे। देखो, मैं अपने मंदिर में तुम्हें बीच में एक खंबा बनाऊंगा और मैं तुमसे सच कहता हूं कि फिर तुम्हें कोई उसमें से निकालेगा नहीं। ये प्रभु का वचन है। जिस रीति से इस पृथ्वी पर एक अधिकारी को अधिकार मिलता है, वैसे ही खुदा ने हम निकम्मों को ये वचन, अपने पवित्र वचन से हमें एक अधिकार देगा कि ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं कि ऐ मेरे लोगों, स्वर्ग राज में आ जाओ। और ये क्यों नहीं जा पाएंगे स्वर्ग राज? इनके लिए लॉकडाउन। एक ने भी पैर रखा तो यहाँ तो लाठी पड़ती है, और वहां पर क्या पड़ेगी? जिसने सोचा कि लॉकडाउन में निकल लें, आलमबाग घूम के आ जाएं, तो जैसे ही निकाला पैर, तार तोड़ पता चला कहाँ, कौन से वो मृत्यु की झील में, आग की झील में चले गए। ये है प्रभु का लॉकडाउन। क्योंकि कह रहा मैं उन लोगों को भेजूंगा कि वो नष्ट करें उसको। अब बताइए क्या चाहिए भैया? कि 24 घंटे में एक समय बना है, चुपचाप आके बैठ जाओ, वचन सुनो और इस वचन को लेके दूसरों को बताओ, परिश्रम करो। कल की मीटिंग जो है, एक परिश्रम दिख रहा था कि बहन ने एक परिश्रम करा है। ये बहन ने मीटिंग सुनी। अब कल की मीटिंग जहाँ हम लोग करने गए थे, वहां हम लोग को कोई नहीं जानता था, कभी हम लोग गए भी नहीं। एकदम अचानक, कोई न जानता ना कभी गए, वहां जाके बैठ के हम लोग प्रभु का वचन बता रहे। तो ये कौन है? ये बहन ने परिश्रम करा था। जैसे आपका याजक परिश्रम करता है, आप लोग परिश्रम करते हैं, वचन को बैठ के सुनते हैं, ये भी परिश्रम है। आप लोग परिश्रम करते हैं, उसाते हैं, वचन को पढ़ते हैं। लेकिन एक परिश्रम है जो इस परिश्रम को, जो हम अभी इस समय ले रहे हैं, इस परिश्रम को फलवंत करेगा। आमीन। और वो परिश्रम है कि हमारे जीवन से ये प्रार्थना सभा बहुत तेरे लोग जाने। आमीन। जिस बहन ने परिश्रम करा, इस बहन का नाम वो बहन लेती है कि एक बहन रूमिका जोयल ने हमें बताया, कितने महीनों, कितने साल पहले बताया था इन्होंने। लेकिन वो उस समय जब हम लोग गए तो भी नाम ले रही कि हमें रूमिका जोयल ने बताया। परिश्रम, क्या परिश्रम? कि हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बताया और उसके द्वारा वो खुदा के वचन को सुनने लगा। बस ये परिश्रम तुम्हारा 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। फिर कैसे खुदा का काम आगे बढ़ेगा? ये खुदा का काम है। इसको दबाओ नहीं, इसको जाओ और जाके बताओ। जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा तुम्हारा घर फलवंत होगा, क्योंकि फल देने वाला कोई मनुष्य नहीं है और न फल देने वाला कोई याजक है। फल देने वाला केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। मैं अगर आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं भी उसी खुदावन यीशु मसीह के नाम से करूंगा।
और आप अगर प्रार्थना करेंगे तो आप भी उसी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। अर्थात यीशु मसीह सबके लिए एक है, लेकिन उस यीशु मसीह को जितों ने ग्रहण किया, यीशु मसीह की दृष्टि तो पृथ्वी के सारे मनुष्य को निहारती है, लेकिन अब मैं पूछूं क्या तुम्हारी दृष्टि यीशु मसीह को निहारती है? क्योंकि जिस पल तुम्हारी दृष्टि यीशु मसीह को निहारेगी, उस पल तुम पृथ्वी के लोगों को देख के चकित होगे, रोमांचित होगे। क्यों? क्योंकि प्रभु कुछ कह रहा, कर कुछ और रहे। समझ रहे हैं आप? यह है प्रभु का वचन। कह रहा भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। अरे उनके सहारे से अब भविष्यवक्ताओं ने, झूठे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी और कह रहे जाओ जाके इसको फैला दो। क्या करें हम? ये जो है ना, ये याजक खड़े रहते हैं कि झूठी भविष्यवाणी करो तो हम इसको जाके बताएं। लेकिन जो सत्य को जानता है और सत्य का प्रचार करता है, उस वचन को ले जाके नहीं बताएंगे। बताना था सत्य को ना बता के झूठ का प्रचार कर दिया। ये झूठे भविष्यवक्ता याजकों के लिए झूठी भविष्यवाणी करके देते कि जाओ जाके इसको फैला दो। आप कह रहा कि ये मेरे विषय में झूठी बातें करता है, ये मेरे बारे में बुरा ही बोलता है। किसे? एलिया को। और बाकी जितने नबी हैं उन सब ने हमारे लिए कहा कि जाओ राजा कुशल से लड़ो, तुम विजय होगे, प्राप्त करोगे, सब कुछ प्राप्त करोगे। आज जो झूठा प्रचार है उसको बहुत ताये से फैलाया जा रहा है, लेकिन जो सच्चा प्रचार है उसको दबाया जा रहा है। आज आप बताइए, याजक की तरफ देखिए, कौन चाहता है कि ये मीटिंग बढ़े? आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, प्रभु चाहता। लेकिन बाहर जाके देखो, पूछो, सब कहते बंद हो जाए मीटिंग, पता नहीं कब बंद करेंगे, बंद हो जाए मीटिंग। सब जने ये चाहते मीटिंग बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्योंकि सत्य है ना। अभी यही झूठा प्रचार करो तो वाह वाह वाह। आज इस मीटिंग में सारे बहुत तेरे लोग भाई बंधु क्यों नहीं खड़े हैं? सच्चा प्रचार, क्योंकि ये सत्य को दबाते हैं। और कहेंगे यीशु मसीह का नाम, और जब यीशु मसीह के नाम में प्रचार करो तो ये नहीं 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 नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, तो वैसा नहीं होगा। होगा केवल एक सत्य का प्रचार। देखो, मैं तुम्हें सच कहता हूं, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा चाहे बेबीलोन जितना ऊंचा हो जाए, चाहे वो आकाश कुछ भी छू ले, लेकिन मैं अपने लोगों को भेज के उसको नष्ट कर दूंगा। और उसके लोग कौन हैं? हम और आप। हम और आप हैं उसके लोग जो सत्य का प्रचार करते हैं। हम और आप हैं वो दूत, हम और आप और हमारे समान वो भविष्यवक्ता जिन्होंने खुदा के वचन को एज इट इज सेफ में लिया और सेफ में बता दिया। आज भी बहुत तेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। उन पे सताव आ रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके नजदीक कोई नहीं आता कि कहीं हमको भी ये वही ना समझ ले। जिस तरह से यीशु मसीह को जब रोम की सेना ने पकड़ा, याद रखो ये वचन, उसके नजदीक कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया?
कि कहीं ये रोमी हमें भी इनकी तरह ना समझ लें। आज वैसे ही तुम्हारे निकट भी कोई नहीं खड़ा होगा कि कहीं भैया ये ना समझ ले कि हम भी इनकी प्रार्थना सुनते। नहीं 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 नहीं। हेलो, मैं तुमको सच कहता हूं कि जितने मुझे ग्रहण किया उन्होंने अनंत जीवन प्राप्त किया, आमीन। और जितों ने मुझे ग्रहण नहीं किया उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, विश्वास की रखवाली करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूं, हर एक चीज का समय है। मुझे प्रभु ने सहायक दिया है एक, तो मैं चाहता हूं कि मेरे सहायक आए और प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए, प्रभु के वचन में मैं नहीं डरता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं खुदा ये सुंदर मैसेज के लिए मेरे खुदा, हम इसे सुने और सुन के ग्रहण करने वाले बन सके खुदा, भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके मेरे खुदा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा खुदा। जितने भी लोग सुन रहे हैं खुदा उन सब पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल सदा आपके आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।